हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वैकेंसी है GARC की तरफ से, ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर की तरफ से। बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है GET की वैकेंसी, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की। तो दोस्तों, डिटेल में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी पोस्ट यहां पर निकली हुई है, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा। दोस्तों, यहां पर आपको 7 कॉलम्स दिख रही होगी स्क्रीन पर भी, है ना। पहला है सीरियल नंबर, उसके बाद है पोस्ट नेम, उसके बाद नेचर ऑफ एंगेजमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट, अपर एज लिमिट ईयर्स के अंदर एज ऑन 1/1/2023, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला, बहुत सारी वैकेंसीज तो निकली हुई है, लेकिन हमारे लिए जो वैकेंसी इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के अंदर दोस्तों एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन हो वो विदाउट एक्सपीरियंस, यानी हम फोकस कर रहे हैं फ्रेशर्स एस्पिरेंट के ऊपर, फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर आपको दिख रही होगी सारी GET की वैकेंसीज फ्रॉम सीरियल नंबर 15 to 23, सारी GET की वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल हम तो यहां पर डिस्कशन करेंगे तो लगभग 20 के आसपास हो जाएंगी GET की वैकेंसी, जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर अपर एज लिमिट की है, जो कि 25 साल है, यानी कि 25 इयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो, आप यहां पर जो पोस्ट नेम्स दिए गए हैं उसको बिलोंग नहीं करते, तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिव जॉब अपडेट्स जो कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रही होगी वो अभी एक्टिव है। जॉब अपडेट्स एक्टिव है, इसका मतलब आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। वीडियोस हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है, उन वीडियोस को देखकर आप अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन और एज लिमिट के क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। GET के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जनरली रिटन टेस्ट और इंटरैक्टिव सेशन होगा। अब ये इंटरैक्टिव सेशंस का जनरल मतलब इंटरव्यू ही लिया जा सकता है, या नॉर्मल इंटरैक्शन हम बोलते हैं ना, बातचीत या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी मतलब लिया जा सकता है। लेकिन यहां पर इतना तो पता चल गया कि पहले रिटन टेस्ट से आपको पास होना पड़ेगा अगर आपको इंटरैक्टिव सेशन तक पहुंचना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 999 में कर सकते हो। अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप रीजनिंग भी सिर्फ और सिर्फ 999 में प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और अगर आप कंबाइनली एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो या तैयारी कर रहे हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कंबाइंड कोर्स का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज है। डिटेल्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोस्तों, जितनी भी यहां पर GEC की दिख रही है वो क्या है, GARC चेन्नई, यानी चेन्नई में दोस्तों आपकी पोस्टिंग होगी, जितने भी GETs यहां पर है। नोट के तौर पर दोस्तों यहां पर लिखा गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ऊपर लिखी गई है, जैसा कि हमने देखा बहुत सारों के अंदर 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, अलग अलग GETs के रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में। तो ये जो वैकेंसीज यहां पर इन्होंने शो की है ये प्रोविजनल है, इसमें चेंज भी हो सकता है एक्चुअल रिक्रूटमेंट के समय तक। दोस्तों, यहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सटेंशन आपका टाइम टू टाइम होता रहेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। उसके बाद दोस्तों अगली डिटेल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो हमारे लिए जैसा कि इंपॉर्टेंट है GET की पोस्ट, तो हम डायरेक्टली GET पे जंप करते हैं, बाकी की वैकेंसीज हमारे लिए नहीं है। तो GET की बात करें दोस्तों तो जनरली आपको जैसा कि यहां पर भी दिख रहा होगा, तो बात करें दोस्तों पहली GET की पोस्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी लैब। यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 60% एंड अबोव इन 10th एंड 12th एंड BE BTech। 10th में भी 60% से ज्यादा होना चाहिए, 12th में भी 60% से ज्यादा होना चाहिए और BE BTech में भी 60% से ज्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। और बैचलर्स स्पेसिफिकली आपका किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से होना चाहिए। नो गैप बिटवीन 10 एंड 12, 10वीं और 12वीं के बीच में कोई भी गैप यहां पर अलाउड नहीं है। हाउएवर
1 ईयर गैप अलाउड बिटवीन 12 एंड बैचलर डिग्री। आपकी 12वीं कक्षा के बाद और आपका जब बैचलर स्टार्ट हुआ उसके बीच में, उसके दौरान 1 साल का अगर आपने गैप लिया है, 1 साल का ब्रेक है, तो उसको अलाउड है। क्योंकि जनरली दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा एस्पिरेंट 12वीं के बाद 1 साल IITs वगैरह की प्रिपरेशंस के अंदर लगाते हैं या एक और अटेम्प्ट लेते हैं JEE वगैरह का। इससे यहाँ पर 12वीं के बाद 1 साल अलाउड है, लेकिन 10वीं और 12वीं के बीच में एक भी साल का गैप यहाँ पर अलाउड नहीं है। एसेंशियल्स यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल्स किस तरीके से रहेंगी वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। बात करें दोस्तों दूसरी GET की पोस्ट की, जो कि है व्हीकल टेस्टिंग सेल एंड इंजन टेस्टिंग सेल। उसके अंदर भी सैलरी वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहले साल आपको 25,000 रुपए मिलने वाले, 25,000। दूसरे साल आपको 30,000 रुपए मिलने वाले। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। बाकी के क्राइटेरिया दोस्तों इससे पहले जो मैंने बताया वो उसके जैसे सेम ही है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। डिजायरेबल यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, यानी कंप्यूटर का नॉलेज भी इन जनरल आपके पास अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगली वैकेंसी GET की बात करें, उसमें है पावर ट्रेन इंजन टेस्टिंग सेल इलेक्ट्रिकल। यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है, यानी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसका, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। बाकी के क्राइटेरिया दोस्तों यहां पर सेम है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगली वैकेंसी की बात करें GET के अंदर, एडवांस पैसिव सेफ्टी लैब APSL। उसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, तो बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। मैकेनिकल वालों के लिए तो अच्छा है, मल्टीपल वैकेंसीज के अंदर वो अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। उसके अलावा अगली वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी GET की एडवांस पैसिव सेफ्टी लैब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब यहां पर मेंशन किया गया स्पेसिफिकली, यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी उसमें मैकेनिकल वालों के लिए थी, वहां पर मैकेनिकल अप्लाई कर सकते थे, और यहां पर जो अप्लाई कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के क्राइटेरिया दोस्तों सेम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। उसके अलावा दोस्तों अगली वैकेंसी है एडवांस पैसिव सेफ्टी लैब इलेक्ट्रिकल। अब यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, यानी मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी अच्छा है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए अच्छा है, उनके लिए भी यहां पर वैकेंसीज है, लेकिन एज लिमिट वगैरह का क्राइटेरिया ध्यान में रखना। उसके बाद अगली वैकेंसी है दोस्तों व्हीकल इवैल्यूएशन लैब VEL। उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, या तो मैकेनिकल में या तो ऑटोमोबाइल के अंदर आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। बाकी की जो डिटेल्स है वो सेम है, जैसा कि मैंने पहले बता दी। उसके बाद अगली वैकेंसी है दोस्तों फटीग लैब FAT के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। बाकी की डिटेल्स दोस्तों यहां पर सेम है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों बात करें अगली GET की वैकेंसी है सेफ्टी कंपोनेंट एंड सर्टिफिकेशन CERT। उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की वैकेंसी है सेफ्टी कंपोनेंट एंड सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रिकल। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता होगा, ऑब्वियस बात है कि बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद की दोस्तों वैकेंसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफोट्रॉनिक EV। ठीक है, उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। उसके बाद दोस्तों अगली GET की वैकेंसी है QMS से। उसमें भी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले यहां पर एलिजिबल हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसको रेफर कर सकते हो और सारे पॉइंट्स दिख सकते हो। बात करें दोस्तों अप्लाई किस तरीके से करना है, सो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट। दोनों वेबसाइट यहां पर मेंशन है, इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर डिटेल्स होगी और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फी यहां पर कितनी रहने वाली है दोस्तों, सो दोस्तों अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सेटिस्फाई होते हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस के पे करने होंगे। और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन आपको 1000 रुपीज आपको पे करने होंगे। इसके अलावा कोई भी ऑफलाइन मेथड नहीं है पेमेंट के लिए। उसके अलावा दोस्तों हमने यहां पर देखा कि बहुत सारी अलग अलग पोस्ट में सेम काइंड ऑफ डिसिप्लिन थे, जैसा कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल बहुत बार अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या वो मल्टीपल पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो, तो इनकी तरफ से यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई
for one or more post as per their educational qualification and fulfillment of eligibility required for the post. In such case, the candidate has to apply and submit the application form and the application fee separately for each post. However, based on the number of candidates applying for different posts under various permutations and combination, the test for various posts can be held together and separately on a single or multiple days across वेरियस सेशंस इन GARC. एक से ज्यादा पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो रिटन टेस्ट हो वो साथ में भी लिया जाए, अलग भी लिया जाए. ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने दोस्तों अप्लाई किया है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबका अप्लाई भी अलग से करना है और सबकी एप्लीकेशन फी भी आपको अलग से देनी है. उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरैक्टिव सेशन. तो वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी. जब आप एप्लीकेशन के दौरान आपकी ईमेल आईडी जो मांगी जाएगी, जो रिक्वायर्ड होगी, उसी के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब कभी भी रिटन टेस्ट होगा या इंटरैक्टिव सेशन होगा. सिर्फ और सिर्फ ईमेल मीडियम से ही आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा. उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की. जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सिलेक्शन 2 फेजेस के अंदर जनरली होने वाला है. एक तो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और एक तो आपका इंटरैक्टिव सेशन होगा. अब यहां पर दोस्तों रिटन टेस्ट की सबसे पहले बात करते हैं कि रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा. सो यहां पर इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है, द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट. द क्राइटेरिया फॉर द रिटन टेस्ट इंक्लूड, सबसे पहला, जॉब नॉलेज ऑफ कंसर्न लैब और डिपार्टमेंट. जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हो, जिस भी लैब से आप बिलोंग करते हो, तो उसका नॉलेज यहां पर रिक्वायर्ड होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कम्युनिकेशन स्किल. तीसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जनरल अवेयरनेस, यानी यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है. और आखिरी क्राइटेरिया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो ये सारे यहां पर इन्होंने हिंट दे दी कि इन डिपार्टमेंट से इन टॉपिक से हम पूछ सकते हैं रिटन टेस्ट के अंदर. रिटन टेस्ट हो जाने के बाद दोस्तों आपका इंटरैक्टिव सेशंस होगा और इंटरैक्टिव सेशंस के अंदर सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा कि आपका रिटन टेस्ट के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस है. प्रॉपर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अलग अलग जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से, और उसके बाद आपको इंटरैक्टिव सेशन में बुलाया जाएगा और फिर फाइनल जो आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. यानी आपको रिटन टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो. रिटन टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपको इंटरैक्टिव सेशन में बुलाया जाएगा, वहां पर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा. उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा. उसके बाद दोस्तों बहुत सारी जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरीके से लाना, आप जो नाम फिल करोगे अपने एप्लीकेशन के दौरान वो भी सही फिल करना, क्योंकि फाइनली वही आपका आएगा. तो यानी कि जो रिजल्ट होगा आपका बैचलर्स डिग्री का, वही नाम आपके एप्लीकेशन में भी होना चाहिए, डिग्री पर भी होना चाहिए. तो बहुत सारे जनरल इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है. बात करें दोस्तों लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो आप 27 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हो. 27/1/2023 से पहले इस एप्लीकेशन में दोस्तों अप्लाई कर दीजिएगा. उम्मीद करता हूं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इन सब के लिए तो बहुत बढ़िया अपडेट थी. आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को. इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.